नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और वेलकम टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में आपका हार्दिक आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप पहले बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सौजन्य SR कोचिंग अजमेर। दोस्तों, SR कोचिंग अजमेर में रेलवे, बैंक, SSC, CGL के बैच शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी अजमेर में निवास कर रहे हैं या नज़दीक हमारे सेंटर पे के पास में निवास कर रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा मात्र 500 रुपये और आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो प्रति माह शिक्षण संस्थान की सामग्री हमसे प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का कम्प्लीटली पार्ट। हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो पार्ट मैंने अपडेट किया था और आज वापस मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ नंबर सिस्टम का ये पार्ट। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक सिखा दिया था और अब यहाँ पर अपन प्रश्न और आंसर करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं और इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है कि किसी भी संख्या को 30 से गुणा करने को कहा। 30 से गुणा करने को कहा। देखिए साथ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या को 30 से गुणा करने को कहा, परंतु गलती से संख्या को 50 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ गुणा कर दिया। तो बताओ वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या कौन सी होगी? तो बताओ वह संख्या कौन सी होगी? यानी किसी भी संख्या को 30 से गुणा करना था परंतु गलती से 50 से गुणा कर दिया। तो बताओ वह संख्या कौन सी थी, जबकि पहले से उत्तर 800 अधिक प्राप्त हुआ। देखिए साथियों, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और एग्जाम में जब इस बेस के जो प्रश्न बनते हैं उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि किसी भी संख्या को 30 से गुणा करना को था। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखेंगे 30 और x। फिर बोल रहा है कि संख्या को 50 से गुणा कर दिया, तो यहाँ लिखा मैंने 50x और उत्तर में जो अधिक अंक आ रहा है वो 800 अंक आ रहा है, यानी उत्तर में जो परिवर्तन आ गया वो 800 अंक आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे, यानी 50 में से 30 गया तो कितना आ गया है 20x। 20x बराबर क्या लिखेंगे 800। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम 800 में 20 का डिवाइड करेंगे। देखिए 20 का डिवाइड करते हैं, 20 चौके 80, तो ये हो गया मेरे पास 40। तो वो जो संख्या थी जिससे गुणा करना था वो संख्या 40 थी। दो संख्या का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है। तो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? तो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? साथ ही ये प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमें योगफल दे रखा है, तो दो संख्याओं का जो योगफल है, मान लीजिए वो संख्या a और b है, उनका जो योगफल है वो 40 दे रखा है और आपको दे रखा संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखा मैंने संख्याओं का गुणनफल और संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 375। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा, बिल्कुल 100% राइट करोगे। यहाँ पर योगफल आपको दे रखा a + b बराबर 40 और गुणनफल दे रखा a × b बराबर 375। अब अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पूरा पैटर्न में बता रहा हूँ। देखना मित्रों, बहुत आसान पैटर्न है, कैसे हल करेंगे देखना, सुनना।
सबसे पहले आपको यहाँ संख्याओं का योगफल दे रखा और यहाँ गुणनफल दे रखा। आपसे पूछा गया संख्याओं का व्युत्क्रम। तो कभी भी नजर आता है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स यानी संख्या जैसे a है तो इस a का व्युत्क्रम 1/a होगा। a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। इसी प्रकार यहाँ पर b है तो b का व्युत्क्रम होगा 1/b। आप इसका हमेशा ध्यान रखना। तो व्युत्क्रम का योग कितना होगा? यानी a का व्युत्क्रम 1/a हो गया और b का जो व्युत्क्रम हो गया 1/b हो गया। अगर अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1/a प्लस 1/b आ जाता है। यहां से देखते थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दोनों संख्याओं गुणा हो जाएगा a गुणा का b, क्योंकि लघुत्तम ले लेंगे अपन तो a गुणा b आ जाएगा, a से a कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा b प्लस a। अब देखिए साथियों, आपको पैटर्न दे रखा है a प्लस b की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, तो यहाँ a प्लस b की जगह मैंने यहाँ 40 रख दिया है। और आपको दोनों संख्याओं गुणनफल दे रखा 375, तो यहाँ मैंने 375 लिख दिया। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। बिल्कुल कट रहा है क्या भाई? देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटा 5 अट्ठे 40। इसी प्रकार 5 से काटा 5 सत्ते 35, 2 बचेगा 55 25। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा संख्याओं के जो व्युत्क्रम का योगफल होगा वे हो जाएगा 8/75। यानी दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? दोस्तों अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? यहाँ योगफल दे रखा a प्लस b बराबर 40, हमें गुणनफल दे रखा a गुणा b बराबर 375। तो हमने क्या किया? व्युत्क्रम का योग निकाला, यानी a बराबर 1/a और b बराबर 1/b। दोनों संख्याओं को अगर अपन ऐड करेंगे, व्युत्क्रम का योग करेंगे तो 1/a प्लस 1/b। यहाँ पर अपन लघुत्तम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a गुणा b, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा b प्लस a। अब मित्रों आपको a प्लस b की वैल्यू 40 दे रखी है तो यहाँ पर मैंने 40 रखा है। इसी प्रकार गुणनफल की वैल्यू आपको 375 दे रखे हैं तो यहाँ मैंने 375 लिख दिया। अब मैंने काट दिया, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 55 25, तो आंसर आ गया 8/75। दो संख्या का अंतर 5 है और उनका गुणनफल, दो संख्या का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है, तो संख्या का योगफल कितना होगा? संख्या का योगफल कितना होगा? साथियों प्रश्न का लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे आप सुनिएगा। आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो मैंने लिखा a माइनस का b बराबर 5। हमें दे रखा है दो संख्याओं का गुणा, यानी मैंने लिखा a गुणा b बराबर 336। अगर मित्रों एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है तो आपसे पूछा संख्याओं का योग क्या होगा, तो सबसे पहले योग है तो मैंने यहाँ लिखा a प्लस b। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है कैसे हल करेंगे? आप योगफल पूछा तो आप योगफल लिख दीजिएगा, फिर बराबर का चिन्ह लगा दो, इसका विपरीत चिन्ह लेकर आ जाओ, तो विपरीत चिन्ह होता माइनस का, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। और दे के साथ इसका भी अपन होल स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यहाँ आ जाएगा 4 और दोनों संख्याओं का अपन गुणा करेंगे। यानी a माइनस बी की वैल्यू हमें 5 दे रखी है तो हमने यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिया है, फिर प्लस 4 इंटू यहाँ पर 336 मैंने लिखा है। अब 4 से गुणा करते हैं, 4 6 24, 4 या 12 13 14 और फिर वापस होगा 4 या 12 और 1 13 ये हो गया 1344 और 5 का स्क्वायर होता है 25। आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1369। कितना आ जाएगा? 1369। अब सुनना, यहाँ पर 1369 आ गया, a प्लस बी है तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो a प्लस बी बराबर ये अंडर रूट का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर अंडर रूट का चिन्ह आ जाएगा। अब हमें देखना होगा कि ऐसी कौन सी दो संख्या जिसके वर्ग, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 1369 आता है। तो देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया कि कैसे निकालेंगे। यहाँ सुनो, 1369 है, आप इसका अंडर रूट निकालो तो यहाँ पर अंतिम संख्या 3 और 9 में नजर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यह 3 और 7 मैंने लिखा, ठीक है। अब 13 की बात करते हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है
तो कहीं ना कहीं ये 3 का स्क्वायर के बगल में है या 4 के, तो 3 का स्क्वायर बगल है, तो दोस्तों ये 33 का स्क्वायर होता है या फिर 37 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता होगा कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 37 का स्क्वायर 1369 होता है, यानी हमारे पास संख्याओं का जो योगफल होगा वो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। आगे समझ में आप कॉपी कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर हमें 5 दे रखा है और दो संख्याओं का गुणा हमें 336 दे रखा है। हमें पूछा संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैंने बोला a प्लस बी और इसका में स्क्वायर करना होगा, बराबर का चिन्ह, a माइनस बी इसका स्क्वायर करना होगा, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आता तो प्लस 4ab, ये पैटर्न हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब कैसे यूज़ करेंगे। a माइनस बी की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 336, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये हो गया 1344, तो जोड़ेंगे तो 1369। अब a प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1369, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 1369, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 37। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या का दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या का 3 गुना, तो प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दे रखा किसी भी संख्या का दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे, कहीं किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेगा। सबसे पहले जो लैंग्वेज दे रखे उसको पकड़ लीजिए। किसी भी संख्या का दोगुना, सबसे पहले हमने जो संख्या मान ली है वो संख्या हमने x मान ली है। अब प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा किसी भी संख्या का 2 गुना, यानी इस x का हम 2 गुना करेंगे, ये 2x लिखा। आगे दे रखा उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो मैंने लिखा 9 जोड़ा जाता है। आगे दे रखा है तो प्राप्त संख्या का 3 गुना, हमने इस प्राप्त संख्या को 3 से गुणा कर दिया है, 75 के बराबर होती है, तो ये मैंने 75 लिख दिया है। आप इस अंदर से गुणा कर सकते हो, या आप 3 को 75 काट दीजिए, तो मैं काट रहा हूं 3 से 75, 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा, 3 पंजे 15, तो हमारे पास में हो गया 2x प्लस 9 बराबर 25। हम इस 9 को यहां शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 25 माइनस का 9, 25 में से 9 गया, हमारे पास हो जाएगा 16। हम x का मान निकालेंगे, हम 16 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा वे 8 हो जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 8 है। आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा प्रश्न आपको दे रखा है, किसी भी संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाए, तो प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, यानी किसी भी संख्या, यहां पर मैं संख्या वो x कंसीडर कर लेता हूं, उसका दुगुना करके, तो x को मैंने 2 से गुणा किया, उसमें 9 जोड़ने पर यहां पर मैंने 9 जोड़ दिया, तो और प्राप्त संख्या बोला तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, 3 गुणा करने पर 75 के बराबर आता है। तो यहां सबसे पहले 3 से 75 को मैंने काटा, 25 टाइम कट गया है, यहां पर 9 को अपन यहां शिफ्ट कर देंगे, तो 2x प्लस 9 बराबर 25 हो जाएगा। 9 को उधर शिफ्ट करने पर हमारे पास 16 हो गया, तो 2x बराबर 16 हो गया। x का मान निकालेंगे, 16 में 2 का भाग दे 8 आ जाएगा, तो यहां पर आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, पांचों प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 की अगर अपन बात करते हैं, एसएससी के अंदर राउंड हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनना प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। प्रश्न जैसे हमें दे रखा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है, तो यहां मैंने लिखा 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल 11520 है। देखिए सुनिए, 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल 11520 है, और उन संख्या का भागफल, और उनका भागफल
और उनका भागफल 9/5 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है तो आप कैसे हल करेंगे? बहुत आसान पैटर्न है, बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। यहां पर आपको दे रखा है कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 11,520 है। आपको दे रखा है, देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 5 बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी में ये प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? यहां प्रश्न दे रखा है कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल, तो मान लीजिए मैंने वो संख्या a और b मान लिए और बराबर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 11,520 दे रखा है। ये पहली लाइन हमारे पास बोल देता है। तो a और b बराबर 11,520। अब देखिए साथियों, अगर मान लीजिए इसमें एक संख्या a को मैं x मानता हूं तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 11,520/x। आप इसका विशेषकर ध्यान रखना कि a का मान अगर x है तो जो b का मान है वो 11,520 है। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 11,520 है और उनका जो भागफल है वो 9/5 है। तो देखिए साथियों, मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 11,520 और भागफल है, तो यहां मैंने x कोऑर्डिनेट x लिखा है और बराबर कितना आ रहा है? भागफल की बात करें ना अपन तो x इंटू एक्स बराबर मैंने 9/5 लिखा है। अब देखना क्या करेंगे, इस 9 को यहां शिफ्ट कर देंगे और इस 5 को यहां शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को वहां शिफ्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11,520 गुणा 5/9 और बराबर सामने x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब देखिए 9 से काटेंगे, यहाँ पर 9 एकम 9, हमारे पास 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर 7 बचेगा 9 8 72, इसको इससे गुणा करेंगे, 1280 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाए 6400। तो 6400 बराबर एक्स स्क्वायर, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 6400 यहाँ से आ जाएगा 80। अब एक संख्या 80 हो गई, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 11,520 में हम 80 का डिवाइड करेंगे। 80 का डिवाइड करेंगे 0 से 0, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, हमारे पास 3 बचेगा, 8 चौके 32, फिर 3 बचेगा, 8 चौके 32, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 144। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वे एक संख्या है 80 और दूसरी संख्या है 144। आगे सभी को समझ में? तो प्रश्न का लैंग्वेज है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या 80 है और दूसरी है 144। हाँ जी, प्रश्न संख्या 6 है, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। देखिए, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, तो सुनना लैंग्वेज, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। सुनना लैंग्वेज, एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है तो पहले संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या ज्ञात करो। भाई अगर एग्जाम में यह प्रश्न आ गया तो कैसे हल करेंगे? कहीं टेंशन मत लो, बिल्कुल देखिए सबसे पहले कैसे हल करेंगे। यहां प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है, तो यहां मैंने लिखा a गुणा b और बराबर मैंने लिख दिया है 2500। दो धनात्मक संख्या गुणनफल कितना दे रखा है? 2500 दे रखा है। फिर हमें प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है? प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। तो अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि पहली संख्या को मैंने x मान लिया, पहली संख्या को मैंने x मान लिया, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, तो पहली संख्या देखिए, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, इसका मतलब पहली संख्या को मैंने x मान लिया, तो दूसरी संख्या को मैंने 4x मान लिया। एक संख्या है जो दूसरी संख्या का 4 गुना है, तो पहली संख्या मैंने x, तो दूसरी संख्या मैंने 4x मान लिया। अब सुनते हैं, यहां पर आपको गुणनफल दे रखा है, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो मैं लिखूंगा 4x गुणा x बराबर मैंने यहां लिखा 2500।
मित्रों यहाँ से 4 को हम नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2500/4। जो कट रहा है काट दीजिएगा, बिल्कुल 4 से काटेंगे, 4 छिके 24, एक शेषफल बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 625। हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम अंडर रूट 625 करेंगे और यहाँ से जो मान आ जाएगा वे हमारे पास x का मान होगा 25। तो x का मान 25 होगा तो हम यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 और यहाँ हो जाएगी 100x। तो यहाँ पर पूछा तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हमारे पास 25 होगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर बोल रहा है देखिए दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 2500 है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, ये बोला इसने, ये नहीं बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या 4 गुना है, ये नहीं बोला उसने, तो बस ये बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है तो पहली संख्या कौन सी होगी, इन दोनों में से पहली संख्या एक हो जाएगी और एक दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, तो आप कॉपी। हाँ भाई, अगला प्रश्न है 8वां। तीन धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 323 है। तीन धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 323 है। फिर आगे क्या दे रखा है, पहली दो संख्या के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या का दुगना है। पहली दो संख्या के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या का दुगना है। ठीक है, तो पहली दो संख्या के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या का दुगना है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, ये प्रश्न एसएससी में आ चुका भाई और बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो थोड़ा टेंशन दे देते हैं, बोले यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, अगर 1 या 2 होती तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर 3 आ रहा है, अब 3 आ गया तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको लैंग्वेज को पकड़ना है कि तीन धनात्मक संख्या के वर्गों का योगफल। इसका मतलब आपके पास धनात्मक संख्या में हो सकता है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 मानेंगे तो बड़ा मान बढ़ जाएगा, कब तक मानते रहोगे, इसलिए आप x y z मानो। तो आपको मैंने लिखा x y और z, ये मैंने तीन संख्या मान ली है, ये मैंने तीन संख्या मान ली है। ठीक है, तो तीन धनात्मक संख्या के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है भाई 323। तो लिख दिया मैंने 323। आगे प्रश्न बोल रहा पहली दो संख्या के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तीसरी संख्या का 2 गुना है। पहली दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो हम क्यों नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जगह हम 2z वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए साथियों क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस जेड स्क्वायर बराबर 323। अब आप इसको इधर लेकर आ जाओ। तो जब आप इसको इधर लेकर आओ तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 323। अब अपन 323 का फैक्टर करेंगे, यानी ऐसे दो संख्याओं का चयन करेंगे जिनका गुणा करने पर तो 323 आ जाता है, जोड़ने घटाने पर 2 आ जाता है। देखिए साथियों, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को तेज करने का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। आप सबसे पहले यहां लिख दीजिए 323। ठीक है, अब आप इसके गुणनखंड करो तो देखो साथियों यहाँ 3 नजर आ रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 3 एक कम 3, फिर आगे नहीं जा रहा ना। तो फिर देखो 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 चौके 28 29 30 31 32, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। उसके बाद आप 11 का भाग दीजिए, 11 तिया 33 यानी फिर 11 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप 13 का दीजिए, 13 दूने 26, हमारे पास जो शेष 8 बचेगा, आगे 13 का भाग भी नहीं जाएगा। तो हम 17 का भाग देते हैं। तो देखिए साथियों 17 का भाग देते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई तो अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। 17 का भाग देते हैं, 17 एकम 17। ठीक है 17 एकम 17।
अब हमारे पास कितना शेषफल बचेगा, तो देखिए भाग देने का तरीका है 17 एकम 17, यानी हमारे पास 12 में से 7 गया तो हमारे पास बचेगा 5 और 2 में से 1 गया तो हमारे पास बचेगा 1। 17 9 113, यानी ये 19 टाइम जा रहा है इसके अंदर, और 19 से कम 19। तो देखिए साथियों 17 और 19 में जो अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे z² प्लस 19z माइनस का 17z माइनस 323। यहाँ से z² को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा z प्लस का 19 और माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो z प्लस का 19। अब यहाँ से z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17, यानी z का मान हमारे पास आ गया 17। तो साथियों अगर z का मान 17 आ गया तो 17 अपन यहाँ रखेंगे, यहाँ 17 अपन रख देंगे, ठीक है। तो देखिए दो ऐसे संख्या जो 17 दूनी 34 हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास वो दो संख्या होगी, वो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 और 9 होता है 34। ये देखिए 17 का दुगना आ गया। तो आपसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या होगी 3, 5 और 17। नवा प्रश्न दे रखा है, उन सभी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। उन सभी अभाज्य संख्या का योगफल, उन सभी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा। उन सभी अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा जो 17 से बड़ी नहीं है। तो देखिए साथियों अभाज्य संख्या में आता 2, फिर आता 3, 5, 7, 11, 13 और ये 17। 17 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब 17 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब 17 को काउंट करना पड़ेगा। आप इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इन सबको जोड़ो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 सबको जोड़ेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 58। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा 58। आगे सभी को समझ में, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 1 से 18 तक सभी संख्या का योगफल क्या होगा। बिल्कुल इसका आप कमेंट करें, जिन साथियों को इस प्रश्न का जवाब आता है बिल्कुल कमेंट करें। 1 से 18 तक सभी संख्या का योगफल कितना होगा। अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप अगर पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, लेकिन अगली जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी।